यस, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। जैसे कि हम लोग क्लास 5 के बारे में डिस्कस कर रहे थे ईवीएस, बस एक ये वाला वीडियो है और एक और है। इसके बाद आपका जो ये 15 मार्क्स का जो सेक्शन आता है ईवीएस का, ये खत्म हो जाएगा। फिर आपका 15 मार्क्स का पेडागोजी बचेगा, ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। सो जो पहला चैप्टर है आज के वीडियो का वो है सुनीता अंतरिक्ष में। इसमें सुनीता विलियम्स के बारे में बताया गया है। वैसे तो वो पैदा इंडिया में हुई थी, लेकिन उनका जो मतलब पढ़ाई है और जो हायर स्टडीज रही हैं वो अमेरिका से रही हैं। तो नासा को उन्होंने ज्वाइन किया था। तो वो स्पेसशिप में 360 किलोमीटर लगभग दूर गई थी अर्थ से। और इसमें ये बताया गया था कि पोजीशंस को आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से आप पता कर सकते हो। और ये काफ़ी बेसिक से आपको पता भी होगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से पता कर सकते हो। और वो इंस्पायर्ड काफ़ी थी, शी वॉज इंस्पायर्ड बाय नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। 1969 में जब उन्होंने चांद पे पहली बार कदम रखा था तो उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड थी। और टीवी पे उन्होंने उनको देखा था, सो तभी से उनके मन में इच्छा थी कि मुझे भी वो मीन्स एस्ट्रोनॉट बनना है, ठीक है। सो मेन चीज़ ये थी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मतलब मून पे कब रखा कदम, तो आप ध्यान रखिएगा, ईयर वॉज 1969 एंड शी वॉज एन अमेरिकन बेस्ड एस्ट्रोनॉट, ठीक है। सो फिर अगले चैप्टर की बात करते हैं। इसका नाम है खत्म हो जाए तो। आपको चैप्टर के नाम याद नहीं करने, बस इसलिए लिख देते ताकि आपको कुछ आइडिया मिल जाए उसके बारे में, ठीक है। खत्म हो जाए तो का इसमें ये बताया गया था, जैसे जो क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, कच्चा तेल बोलते हैं इसको, ये जमीन के अंदर पाया जाता है और काफ़ी ये गाढ़ा होता है, थिक होता है और काफ़ी बदबूदार होता है, उसकी काफ़ी गंदी स्मेल रहती है। और उसको रिफाइन करने के बाद जैसे ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इंजन ऑयल हो गया, वैक्स, कोलतार, ग्रीस, ये सब पाया जाता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स के जितने भी नाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है। तो ये सब जो लिखे हैं खाली यही होते हैं, इसके अलावा नहीं होते। और कोलतार जो होता है उससे पेंट और प्लास्टिक बनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पेंट और प्लास्टिक किससे बनाएंगे, तो कोलतार से बनाएंगे। दे आर ऑल द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है। फिर बात करते हैं अगला चैप्टर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बसेरा ऊंचाई पे, ठीक है। इसमें बेसिकली जो भी कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जो काफ़ी अपर लेवल पर है, तो उनके बारे में डिस्कस करना है। तो इसमें पहला जो पॉइंट था, एक गौरव होता है, तो वो मुंबई से दिल्ली जाता है पहले, गुजरात और राजस्थान होकर। सो टोटल डिस्टेंस वॉज 1400 किलोमीटर और वो 3 दिन में ट्रेवल करता है अपनी बाइक से, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा डिस्टेंस कितना है, मुंबई टू दिल्ली 1400 और 3 डेज ट्रेवल करता है। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डिस्टेंस ज़रूरी है। और फिर बताया गया कि जैसे लेह और लद्दाख होता है, तो लेह और लद्दाख में क्या है, जैसे कि वहाँ पे खिड़कियाँ जो नहीं होती हैं, जो ग्राउंड फ्लोर होता है उस पर खिड़कियाँ नहीं होती हैं। और जो लोग रूफ जो बनाते हैं, छत बनाते हैं, वो बनाते हैं स्टेम ऑफ अ ट्री, मतलब जो स्टेम होता है पेड़ का, उससे ये लोग बनाते हैं। और एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि जब वो फिर बाद में जब दिल्ली से ले जाता है लेह लद्दाख, तो लेह क्या होता है, लेह इज़ अ कोल्ड एंड द ड्राई डेजर्ट। ये बहुत ज़रूरी है, मतलब एकदम रेगिस्तान। अच्छा, रेगिस्तान खाली हमेशा गर्म नहीं होता, रेगिस्तान ठंडा भी होता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी पूछा गया पेपर में। लेह क्या होता है, तो लेह एक कोल्ड और ड्राई डेजर्ट है। और जो लद्दाख होता है ये एक माउंटेन एरिया है जहाँ पे पहाड़ बहुत हैं और जो बर्फ़ से ढके रहते हैं। ये एक प्लेन कोल्ड और ड्राई एरिया है, ठीक है। मतलब ये भी एक तरह का डेजर्ट ही है, बट पूरे तरीके से नहीं है। लेह है लेकिन लद्दाख नहीं है। सो प्लेन एरिया है, कोल्ड और ड्राई एरिया, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो एरिया होता है वो बर्फ़ से ढका रहता है, ठीक। और लद्दाख के लोग जब किसी को वेलकम करते हैं तो झूले झूले बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, झूले झूले नाम ध्यान रखिएगा, झूले झूले बोला जाता है जब भी लद्दाख के लोग वेलकम करते हैं, ठीक है। और फिर उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वीडियो का, जिसको बोलते हैं यहाँ पे, एक वहाँ पे ट्राइब पाई जाती है लद्दाख में, जिसका नाम है चैंगपा, ठीक है। जो चैंगपा जो ट्राइब है, ये मीन्स एक इनका ग्रुप होता है, 5000 पीपल्स होते हैं लगभग एक ग्रुप में। और ये लोग क्या करते हैं, बंजारे टाइप होते हैं। बंजारे जैसे आपको पता होगा घूमते रहते हैं। और इनका काम होता है कैटल्स को पालना। कैटल्स मतलब भेड़ बकरियां हो गई, उनको ये लोग पालते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं। और इनके पास एक स्पेशल तरह का गोट होता है, मतलब बकरी होती है, जिसको वो क्या करती है, पश्मीनी वूल देती है। ये बहुत ज़रूरी है, पश्मीनी वूल जो होती है काफ़ी फेमस है। और पश्मीनी शॉल एक बनाई जाती है वूल से, और जो शॉल होती है वो लगभग 250 घंटे लेती है उसको बनाने के लिए, ठीक है, एक शॉल को बनाने के लिए। और ये लगभग 6 स्वेटर्स के बराबर हीट दे सकती है। सोचिए कि इतना, मतलब जो शॉल होती है इतनी गर्म होती है। और इसको 250 घंटे लगते हैं बनाने में। और बहुत ही पतली होती है, आपको लगेगा नहीं कि इतनी, मतलब इससे इतनी हीट होगी, बट होती है उसके अंदर, काफ़ी पतली होती है। और ये जो गोट्स होती हैं वो स्पेशल टाइप की होती है और ये 5000 मीटर हाइट पे ही रहना पसंद करती हैं।
इंगो मीन्स गर्म एरिया थोड़े पसंद नहीं रहते, ये लोग 5000 मीटर की हाइट पे लोग रहना पसंद करती हैं। और इसी की वजह से क्या होता है कि जो चैंगपा के जो ट्राइब के जो पीपल होते हैं ये लोग भी 5000 मीटर की हाइट पे रहना पसंद करते हैं ताकि ये उनको पाल सकें, ठीक है। और ये लोग जो अपना टेंट बनाते हैं ये बनाते हैं जो याक होता है, याक के जो बाल होते हैं उनसे इनका टेंट बनता है। और टेंट को लोग बोलते हैं रेबो, ये बहुत जरूरी है, रेबो बोला जाता है। और साथ ही साथ जिस जगह पे लोग अपनी कैटल को रखते हैं उसका नाम है लेखा, LEKHA, जहाँ पे वो रखते हैं अपने केटल को उसका नाम होता है लेखा। और ये बनता है स्टोन्स के थ्रू, मतलब स्टोन्स एक होता नहीं कि ना पूरा एरिया कवर कर देते हैं लोग, स्टोन्स एक के ऊपर एक रख के अपना एरिया कवर कर देते हैं और केटल्स के ऊपर निशान बना देते हैं ताकि उनको पता चल जाए कि कौन सा केटल किस फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। और डल लेक जो है इसका पहले भी जिक्र हम लोग कर चुके हैं। डल लेक जो है वहाँ पे हाउस बोट में लोग रहते हैं। और जम्मू कश्मीर में आपको पता होगा जैसे कि प्लेन एरिया मीन्स थोड़ा बहुत जगहों पर है भी वहाँ पे, तो वहाँ पे पक्का हाउस बने हुए हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर। ये सारी बातें हो गई। चैप्टर था बसेरा ऊंचाई पर। फिर बात करते हैं अगला चैप्टर है, बहुत छोटा सा, ये 2 चैप्टर एक ही में कवर हो जाएंगे। जब धरती कांपी, यहाँ पे बताया गया है अर्थक्वेक के बारे में। आपको याद भी होगा अर्थक्वेक एक बार गुजरात में आया था, काफी डेंजरस था। उसका डेट ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 2001, ठीक है। इस डेट को वहाँ पे अर्थक्वेक आया था। और बस इतना ही इस चैप्टर में था। और एक था कि उसी से ठंड उसी से गर्म, ये एक स्टोरी का नाम है जो कि लिखी गई है हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं जाकिर हुसैन के द्वारा। और इस कहानी में पूरा तो नहीं जानना आपको, इतना ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे ये कहानी बॉनो को लेकर है। डॉग्स होते हैं जिसका नाम होता है बलि शिते, ठीक है, शितिए, बलि शितिए। इसको ध्यान रखिएगा, लिखी किसने है ध्यान रखिएगा। और स्टोरी का नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म, ठीक है। सो बस आपको इस चैप्टर में इतना जानना था। और एक चैप्टर आपका और आता है जिसका नाम है कौन करेगा यह काम। ये जो चैप्टर है इसमें एक बेसिकली क्या है, एक बुक है, बुक के बारे में बताया गया है। ये बुक लिखी गई थी महादेव देसाई के द्वारा। और ये बेटे हैं किसके, नारायण भाई देसाई के, ठीक है, नारायण भाई देसाई के बेटे हैं ये। इन्होंने इस बुक में गांधी जी के बारे में बताया। साबरमती आश्रम में उन्होंने टॉयलेट्स को खुद धुला था। जैसे कि आप जानते हैं जैसे SC ST कैटेगरी के लिए क्या था कि उनको कहा जाता था खाली ये काम करने के लिए खाली वही बने हुए हैं, तो इसीलिए SC ST को राइट्स नहीं दिए जाते थे। तो गांधी जी को पता था कि जैसे अगर हम इनको नहीं जोड़ेंगे अपने साथ तो इंडिया को आज़ादी नहीं मिल पाएगी, या मिलेगी तो फिर उनके बिना अधूरी होगी। तो इसीलिए उन्होंने ये वाला काम खुद से करके दिखाया ताकि लोग के जो मन में वहम है कि ये छोटे मोटे काम जो होते हैं वो हम लोग के लिए नहीं बने हुए हैं, सो इसको उन्होंने तोड़ा। तो इस बुक में उन्होंने अपना पूरा जिक्र किया था। राइटर का नाम ध्यान रखिएगा महादेव देसाई, रिटन बाय द नारायण भाई, सॉरी ही वॉज द सन ऑफ द नारायण भाई देसाई, ठीक है। सो ये आपका एक चैप्टर हो गया। और एक चीज और आती है किसकी झलक किसकी छाप। इसमें ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, इसके बारे में CDB में डिस्कस किया था। जो जॉन मेंडल है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे लगभग 28,000 प्लांट्स के ऊपर। और वो प्लांट्स किसके थे, पीस के, मतलब मटर के प्लांट्स थे। जिसमें कि उन्होंने हेरिडिटी के बारे में डिस्कस किया है कि हेरिडिटी मतलब कि जो कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, तो उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट करके समझाया हुआ है। सो ये ध्यान रखिएगा। द एक्सपेरिमेंट वॉज गिवन बाय द ग्रेगर जॉन मेंडल एंड इट वॉज कंडक्टेड ऑन द 28,000 प्लांट्स। फिर आता है कि फिर चला काफिला। इसमें ध्यान रखिएगा एक होता है पूरण पोली, ये एक डिश है एक तरह से, चने की दाल की मीठी रोटियां होती हैं, ठीक है। चने की दाल की मीठी रोटियां को जो बोलते हैं वो लोग बोलते हैं पूरण पोली। और एक होता है मुकादम। मुकादम मतलब ये कर्ज वसूल करने वाला, जो कर्ज को वसूल करते हैं उसको बोलते हैं मुकादम। और एक पूरण पोली, 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट थे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो थैंक यू।